तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे आप लोग। चलिए एक बात करते हैं, क्या आप लोग जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान मापने के लिए हम कैसे मापते हैं? क्या ऐसी कोई मापक या स्केल मशीन ऐसी कोई बनी है जिससे हम पृथ्वी का द्रव्यमान उस माप सकें? क्या हम पृथ्वी को उठाकर रखते हैं किसी चीज पर और तब उसका द्रव्यमान या मास मापते हैं? अब सोचने वाली बात यह कि पृथ्वी इतनी बड़ी, उसे हम रखेंगे कैसे? सोचने वाली बात। तो फिर आखिर पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे मापा गया? आखिर क्या बात है और कितना होता है? तो आइए समझाते हैं पहले आपको। सबसे पहले जान लीजिए, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ अर्थ, वो होता है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये एक इतनी बड़ी सी डिजिट के फॉर्म में है, जिस वैल्यू को आप देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आप पढ़ भी ना पाए, इतना बड़ा मास है इसको। तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी को उठाकर कहीं रखा तो नहीं गया होगा कि रखेंगे उसके बाद मास आएगा, सारी चीजें, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कुछ तो हेल्प ली होगी। तो आइए समझते हैं। तो आपको याद आएगा आपका 9th में पढ़ा हुआ एक रिलेशन जो बड़ा आसान सा था। आप सबने 9th में पढ़ा था, स्मॉल g इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर, या जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ने वाले होंगे आगे। स्मॉल g इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले इसमें समझाते हैं g क्या है। g गुरुत्वीय त्वरण, जिसे आप ग्रेविटी कहते हो, जिससे हर चीज नीचे की तरफ आती है। इसकी वैल्यू अर्थ के अराउंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दूसरा होता है कैपिटल जी, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको पता। और पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है। अब सोचने वाली बात है, रेडियस कैसे आई होगी? तो रेडियस क्या बात हम लोग अगले टॉपिक में कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए, रेडियस को निकालने में मैथमेटिक्स में कुछ ज्यामिति, ज्योमेट्री का और त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया गया था। उसकी मदद से हमने पृथ्वी की त्रिज्या को निकाल लिया। अब इसमें फॉर्मूले में जो m होता है वो मास ऑफ अर्थ होता है। अब अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर आए और यहां से मास निकालें तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो मास इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। और जब आप इसमें स्मॉल जी की वैल्यू रखते हैं तो 9.8, आर स्क्वायर मतलब आर रेडियस की वैल्यू 2 बार रखेंगे, और जब आप नीचे इस कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। देखा आपने, अर्थ को किसी स्केल पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब हमने अर्थ का मास, द्रव्यमान निकालने के लिए क्या किया? एक मैथमेटिकल रिलेशन का इस्तेमाल किया। इसी के साथ आप समझ सकते हैं किसी स्केल की जरूरत नहीं थी, बल्कि हम लोगों ने इसके मास को निकालने के लिए इस मैथमेटिकल रिलेशन का इस्तेमाल किया, जिससे हमें अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस भी समझ आता है। और इसी के साथ आप समझ गए कि मैथमेटिक्स भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। आप अर्थ को रख तो नहीं सकते थे। इसका मतलब अर्थ का मास निकालने के लिए किसी मापक या स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरह से आप समझते हैं ये मास इसका इतना आ जाता है। और बस इसी के साथ सेवा समाप्त। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए